हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवीन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूं पावर इंडाइसिस एंड सर्च से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एसएससी सीजीएल लेवल पर 1999 और 2000 में पूछे गए हैं फर्स्ट और सेकंड सिटिंग के दौरान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया गया है बाय हाउ मच डज √12 प्लस √18 एक्सीड √3 प्लस √2। तो √12 प्लस √18 जो है वो कितना ज़्यादा है √3 प्लस √2 से। तो अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझें कि 15 कितना ज़्यादा है 13 से, तो हम क्या करते हैं कि 15 में से 13 को लेस कर देंगे तो आ जाएगा 2। तो इसका मतलब 15 जो है वो 13 से 2 ज़्यादा है। तो उसी तरह से यहाँ पर ये पूछा है कि ये कितना ज़्यादा है इससे। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको हम लेस करेंगे और लेस करके देखेंगे इसमें से कौन सा आंसर मैच कर रहा है। तो मैं इसे लिख लेता हूँ। देखिए मैंने लिख लिया है कि अपने आंसर को निकालने के लिए हमें इसमें से इसको लेस करना होगा। तो √12 को मैं यहाँ पर फैक्टराइज कर देता हूँ। यहाँ पर 12 को फैक्टराइज करेंगे तो हमारा यहाँ बनेगा 2 2 जा 4 4 3 जा 12 इस तरह से। और अगर मैं 18 को करता हूँ तो 2 3 जा 6 6 3 जा 18 माइनस। अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट के बाद जो है वो बाइनोमियल है, यानी कि दो टर्म है। तो हम क्या करते हैं, साइन चेंज कर देंगे क्योंकि ये -1 माना जाएगा। -1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -√3 हो जाएगा। -1 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -√2 हो जाएगा। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर रूट लगा हुआ है तो हम इसमें से दो ये जो है इस पेयर में से एक बाहर ले सकते हैं। तो ये आ जाएगा 2√3 प्लस इसमें से 3 बाहर ले सकते हैं तो 3√2 फिर -3 -√2। अब देखिए यहाँ पर लाइक टर्म्स को हम सॉल्व कर लेंगे, जैसे कि 2√3 और √3 हम इसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसको सॉल्व करके हमारा बनेगा √3, क्योंकि इस तरह से देखिए सॉल्व कर लेंगे कि 2√3 में से हमें घटाना है √3। इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, इसके आगे प्लस का साइन है, इसके आगे माइनस का साइन है। तो 2 में से 1 गए 1 को लिखना जरूरी नहीं होता और √3 एज इट इज आ गया। तो इसमें 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं √2 वाले को। तो यहाँ पर है 3√2, तो यहाँ 3√2 को हमें इसमें से माइनस करना है √2। तो ये जो है हमारा प्लस का है, 3√2 प्लस का है हमारा और ये माइनस का है। तो इसमें कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। तो 3 में से 1 गए 2 2√2 और प्लस का यहाँ पर आ जाएगा प्लस 2√2। तो यही इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ चेक करें तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल राइट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में गया था वैल्यू ऑफ रूट लगा हुआ 5 प्लस 2√6 -1/√5 प्लस 2√6। अब इसको हमें इसकी वैल्यू निकालनी, सॉल्व करना है इसको। तो देखिए सबसे पहले ना मैं ये वाला पार्ट इसका सॉल्व करता हूँ, सिर्फ इधर वाला। ये फिर आपको मैं ये वाला समझाऊंगा किस तरह से करते हैं। तो मैं इसे लिख लेता हूँ। तो देखिए मैंने ये लिख लिया है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये जो √6 है ना, √6 के 2 पार्ट कीजिए। जैसे कि मैं इसको कर सकता हूँ √2 इंटू में √3। तो √2 इंटू में √3 करेंगे मल्टीप्लाई तो √6 बनेगा। तो हमारे पास ये 2 नंबर आ जाते हैं 2 और 3। इसको जोड़ने पर 5 भी आता है। ठीक है, तो हम इसी तरह से इसको लिखेंगे कि इस 5 को ब्रेक करके हम यहाँ लिखेंगे 2 + 3, ये हो गया हमारा 5 प्लस 2। अब ये जो मैंने 6 ब्रेक किया था √2 इंटू में √3, इस तरह से ये मैं लिख लूँगा। और अगर हम इस तरह से इसको लिखें, 2 को हम कैसे लिख सकते हैं कि √2 का होल स्क्वायर, इस वाले 2 को, इस वाले 3 को लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर देखें तो +2 इंटू में √2 इंटू में √3 है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी जो है, यानी कि आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। देखिए वो क्या है, a/2 + b/2 + 2ab, और ये होती है a + b का होल स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं √2 + √3 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर अभी ये रूट चढ़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पर a/2 + b/2 + 2ab जो है वो इसको मैंने इस तरह से लिख दिया है a + b का होल स्क्वायर की फॉर्म में, जिसमें a जो है वो √2 है, b जो है वो √3 है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि अगर √a हो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a⁴1/2। ठीक है, इसी चीज़ का यूज़ करते हुए मैं क्या करूँगा, इस रूट को इसकी पावर बनाऊंगा 1/2 की फॉर्म में। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ √2 + √3, यहाँ पर 2 ऑलरेडी चढ़ा हुआ है और बाहर ब्रैकेट के हम डाल देंगे 1/2। देखिए जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर हम इस तरह से
x की पावर m हो, बाहर n हो, तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं पावर्स की। तो √2 प्लस √3, 2 इंटू 1/2, इससे आपस में इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बच जाता है सिर्फ अब हमारे पास √2 प्लस √3। तो ये जो है ये आंसर हमारे लिए किसका आंसर आया, ये इसका आंसर आया हमारे पास। ठीक है, इसका आंसर जो है हमने सॉल्व करके ये निकाला है। अब हमें इस तरह से दे रखा था दूसरा वाला कि 1/5 प्लस 2√6, इस तरह से रूट में ये दे रखा था। ये देखिए ये दे रखा था। अब इसकी जगह पर तो हमने ये निकाल ही लिया, इसकी जगह पर हम ये रख सकते हैं। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ दूसरे पार्ट को इसके। तो दूसरे पार्ट को सॉल्व करने के लिए अब ये क्या करेंगे, मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि √2 प्लस √3 के इक्वल होगा ये, क्योंकि इसकी वैल्यू तो मैं निकाल ही चुका हूँ, ये अभी सॉल्व किया था मैंने। देखिए इसका आंसर निकाला था ना। अब देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, इसको हम रैशनलाइज कर लूँगा। जब मैं इसको रैशनलाइज करूँगा तो मैं इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराऊँगा। तो √2 माइनस √3 और √2 माइनस √3। ठीक है, अब इसको √2 माइनस √3 अपॉन में यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी। a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a² माइनस b²। इस तरह से यहाँ पर लिख लेंगे कि √2 माइनस √3 अपॉन में √2 का स्क्वायर 2 हो गया और √3 का स्क्वायर 3 हो गया। तो √2 माइनस √3 अपॉन में -1। अब ये जो -1 है ये मैं ऊपर ले जाता हूँ, तो ये माइनस √2 माइनस √3। अब यहाँ पर ये हो जाएगा -√2, इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करेंगे तो आ जाएगा प्लस √3। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और करके कि ये √3 माइनस √2 बन जाता है। तो जो हमने इसका जो आंसर निकाला है, ये इसका आंसर जो है वो हमारा ये आया है। ठीक है, तो हमें जो है क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू निकालने के लिए हमें आपस में माइनस कराना है इसको और उसको जो ऊपर था हमारे पास। तो मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख लिया। अब यहाँ पर इसका जो आंसर आया था वो हमारा आया था √2 प्लस √3। ठीक है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये हमने सॉल्व किया था और इसका जो आंसर आया था वो हमारे पास ये आया था √2 प्लस √3। उसके बाद जब हमने ये सॉल्व किया था तो इसका आंसर आया था हमारे पास √3 माइनस √2। तो हम यहाँ पर इसके लिए हम लिख सकते हैं कि √3 माइनस √2 और ये ब्रैकेट में आएगा क्योंकि बाइनोमियल है। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसके साइन चेंज कर देंगे। तो √2 प्लस √3 माइनस √3 और प्लस √2, इस तरह से, क्योंकि -1 की दोनों से मल्टीप्लाई होगी तो साइन चेंज हो जाएंगे दोनों के। अब देखिए यहाँ पर √3 प्लस का और माइनस का आपस में हो गया कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचता है, √2 प्लस √2 हो जाएगा हमारे पास 2√2। 2√2 जो है वो इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन में हम चेक कर लेते हैं इसे। ठीक है, अगर हम ऑप्शन में देखें तो 2√2 जो है वो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। ठीक है, तो पहले मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, देखिए यहाँ पर इस तरह से। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हमने पहले भी किया हुआ है कि अगर √2 होता है, मतलब रूट होता है √a, तो a की पावर 1/2 लिखते हैं। ठीक है, और अगर इस तरह से यहाँ 3 होता है, क्यूब रूट होता है यानी कि, तो यहाँ पर a लिखा हो तो a की पावर 1/3 लिखते हैं। इसी तरह से यहाँ 4 है तो 1/4 हो जाएगा इसकी पावर। तो यहाँ पर हम इसी तरह से लिखेंगे, हमें 2 की पावर 4 और यहाँ पर हो जाएगा ये 1/2, क्योंकि रूट के लिए हम 1/2 लगाते हैं पावर में। फिर प्लस यहाँ पर लिखेंगे 64 और यहाँ हो जाएगा इसका 1/3। उसी तरह से ये हो जाएगा 2 की पावर 8 और यहाँ हो जाएगा 1/4। तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो इन दोनों की, क्योंकि आपने सीखा था कि x की पावर m बाहर n हो तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 × 1/2 प्लस, इसको अगर हम देखें तो 4 की क्यूब लिख सकते हैं। तो 4 की क्यूब जो है वो बाहर चली जाएगी तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/3 से। इसी तरह से यहाँ पर देखें तो 2 की पावर यहाँ 8 × 1/4 हो जाएगी। अब हम इसको यहाँ कटिंग करवा लेते हैं, जैसे 2 × 2 = 4, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया और 4 × 2 = 8 हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, इस तरह से। अब देखिए यहाँ 2 की पावर 2 हो गया हमारे पास 4, ये तो ऑलरेडी 4 है,
प्लस यहाँ पर भी 2 की पावर 2 हो गया 4। तो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा, हाँ, तीनों को ऐड करके 12। तो 12 इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर चेक करते हैं। देखिए इसमें अगर हम देखें ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में अब हमें यहाँ पे इसे सॉल्व करना है, ठीक है, कि किसके इक्वल होगा। तो मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने क्वेश्चन लिख लिया, तो आपने क्या करना है, जो भी वैल्यू यहाँ अंदर दे रखी है उसको पहले फैक्टराइज कर लीजिए, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पर तो इन तीनों में जो है वो कौन सा ऐसा नंबर है जो कि कॉमन आ सकता है, तो आप उस नंबर को आप अंदर लिख सकते हैं और बाकी जो है वो बाहर ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं इसे लिखूँ थोड़ा फैक्टराइज करके, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ अभी फ़िलहाल कि 8 इंटू में 4, 8 4 जा 32 हो गया यहाँ पर। ये तो अभी एज इट इज़ रहने देते हैं, प्लस, और अगर इसको लिखूँ मैं तो इसको लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर 125 इंटू में 4। तो जैसा कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि तीनों में मुझे 4 जो है वो मैं अंदर रख सकता हूँ। तो यहाँ पर 8 को अगर मैं और खोलकर इसको लिखूँ तो इस तरह से लिख सकता हूँ। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4, इस वाले 8 को मैंने खोल लिया। इसमें ज़रूरत ही नहीं है किसी और एक्सपेंड करने की, यहाँ 4 का 4 ही रहने देते हैं। यहाँ पर मैं देखूँ तो 5 इंटू 5 इंटू 5, यहाँ 4 हो गया, इस तरह से लिख सकता हूँ। अब देखिए क्योंकि यहाँ क्यूब रूट है, क्यूब रूट में हमें क्या करना होता है, 3 ये जो ट्रिपलेट होती है इसको बाहर लाना होता है। इसमें भी हम ट्रिपलेट है तो बाहर ले आएंगे, 5 की है। तो यहाँ पर बाहर जब लाएंगे तो ये 2 इंटू 2, ये जो बाहर ऑलरेडी 2 पड़ा हुआ है, और यहाँ पर रह जाएगा क्यूब रूट 4, ये रह गया यहाँ पर। और जी इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज है, ठीक है। इसमें बाकी इसमें से ट्रिपलेट में से बाहर आ सकता है, तो यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ क्यूब रूट 4 हो गया, इस तरह से। अब देखिए आप देखिए क्यूब रूट 4 क्यूब रूट 4 क्यूब रूट 4 तीनों में सेम है, तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा बनेगा 4 क्यूब रूट 4 माइनस 3 क्यूब रूट 4 और प्लस 5 क्यूब रूट 4। उसके बाद हमारे पास यहाँ 4 है और यहाँ 3 माइनस का है, तो ये आ जाता है हमारे पास 1, और फिर हमारे पास प्लस 5 है तो आ जाता है हमारे पास 6। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 6 क्यूब रूट 4, ये इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें तो देखिए 6 क्यूब रूट 4 ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल राइट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है √8 माइनस √4 माइनस √2 किसके इक्वल होगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बहुत ही ईजी है ये। अब इसको हम 8 को अगर यहाँ खोल लेते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख लेते हैं, फिर 4 को खोल लेते हैं तो 2 इंटू 2 लिख लेते हैं, और √2 को नहीं ब्रेक कर सकते, फैक्टराइज नहीं कर सकते और आगे। तो अब यहाँ पर देखिए क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट है तो इसमें से हमारे पेयर में से एक बाहर आ सकता है, तो ये 2√2 हो गया। इसमें से पूरा ही ये जो है वो 2 बन जाएगा, बाहर आ जाएगा तो, और ये √2 है। अब उसके बाद देखिए 2√2 में से √2 कैंसिल करेंगे, यानी कि 2√2 में से √2 अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है √2 सिर्फ। तो ये हो गया √2 और इधर से क्या बचा -2। तो यही इसका राइट आंसर है। बहुत ही ईजी था ये। अब यहाँ पर देखें तो √2 -2 इसका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें पूछा है कि 8 की पावर 2√3 किसके इक्वल होगी। तो मैंने यहाँ लिख लिया है। तो इसमें क्या करना है कि पहले मैं 8 को फैक्टराइज कर लेता हूँ। 2 इंटू 2 इंटू 2 में होगा, और यहाँ बाहर है 2/3। इसको मैं इसके बाद लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और बाहर है 2/3। तो जैसे कि हम जानते हैं कि x की पावर m हो, बाहर n हो, तो हम पावर को आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ 2 की पावर अब हो जाएगी 3 इंटू 2/3। 3 से यहाँ 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर हो गई 2, यानी कि 2 इंटू 2 यानी कि 4 इसका राइट आंसर है। तो यहाँ देखें ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म निकालनी है 16 की पावर 3/2 प्लस 16 की पावर -3/2 की। तो मैं क्वेश्चन यहाँ लिख लिया है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ये जो 16 है मैं इसको लिख सकता हूँ 4 की पावर 2, और ये बाहर 3/2 है तो इससे ही कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से ये भी यहाँ पे ऐसे करेंगे 4 की पावर 2, 4 4 16 होता है, और इंटू में -3/2। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 4 की पावर 3 प्लस इधर भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 4 की पावर -3, इस तरह से। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ
कि 4 की पावर 3 जो है वो मेरा यहाँ पर हो जाएगा 64, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये हो जाएगा 1/4 की पावर 3 यानी कि 1/64 हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि x की पावर अगर -1 होती है तो उसका मतलब होता है 1/x। उसी तरह से अब यहाँ पर अगर दे रखा है कि 4 की पावर -3 है तो हम इसको लिखेंगे 1/4 की पावर 3, इस तरीके से। तो यहाँ पर जब 1/4 की पावर 3 होगी तो इसका मतलब यहाँ पर ये 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी कि 1/64 बन गया ये इस तरह से, ये जो है, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं इसको यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ दोनों का मैं एलसीएम ले लूँगा, ठीक है। एलसीएम मेरा आएगा यहाँ पे 64। फिर 1 की टेबल में 64 जो है 64 जहाँ पे आता है, और 64 को हम 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4096, ये आ गया यहाँ पर। अब 64 को 64 से डिवाइड करेंगे, यानी कि ये 1 जहाँ पे आएगा 64 की टेबल में 64, तो 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1। तो अब यहाँ पर इसको प्लस कर लेते हैं, तो 4097/64 ये इसका जो है राइट आंसर बन जाता है। तो अगर हम यहाँ चेक करें तो ये ऑप्शन में है या नहीं है, ये देख लेते हैं। तो यहाँ देखें तो ये रहा 4097/64, तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल इसका राइट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया है 16 की पावर 3/4 किसके इक्वल होगी। मैं लिख लेता हूँ उससे पहले। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ 4 × 4, 4 4 जा 16, यहाँ 3/4 हो गया। उसके बाद 4 की पावर 2 और यहाँ 3/4। जैसा कि आप जानते हैं कि x की पावर m हो, बाहर n हो, तो हम मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई करा देंगे पावर्स की। तो 2 × में 3/4, तो 2 2 जा 4, तो यहाँ 4 की पावर हो जाती है 3/2। और आगे अगर हम देखें तो इसको भी हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। 4 को जो है, ये जो यहाँ पे 4 है, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, फिर 3/2, और फिर दोबारा हम इसको लिख सकते हैं 2 × में 3/2। तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 2 की मतलब पावर 3 बनेगा, तो यानी कि 2 × 2 × 2 यानी कि 8 हम लिख सकते हैं इसका आंसर। और ये थोड़ा मैंने लंबा कर दिया, वैसे इसको हम सीधा 2 की पावर में भी तोड़कर कर सकते थे। मैंने 4 में तोड़ा फिर 2 में तोड़ा, ठीक है। तो आप चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं अगर ऑल्टरनेट करना चाहें। तो यहाँ पर 16 जो है वो क्या बनेगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, तो यहाँ 2 की पावर 4 बना सकते हैं 16 को। और यहाँ पर आएगा 3/4, तो उसके बाद 4 × 3/4 हो जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल, तो 2 की क्यूब जो है वो 8 हो जाएगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी कर सकते हैं हम, ठीक है। ये मैंने पूरा एक्सपेंड करके किया है। तो 8 जो है इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर चेक करें तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमें 0.01024 की पावर 1/5 है, तो ये किसके इक्वल होगी। तो हमें यहाँ पहले क्या करना है, इसको फैक्टराइज कर लेना है, और फैक्टराइज करके हम इसकी जो पावर है ना, उसमें जो नीचे डिनोमिनेटर है 1/5 में जो 5 है, इसको कैंसिल कराएंगे, और फिर हम आंसर देखेंगे कौन सा आता है। तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ पहले। देखिए ये जो नंबर है अंदर, इसको मैं फैक्टराइज कर लेता हूँ। 1024 से 2 से जा रहा है, तो देखिए मैंने इसको फैक्टराइज कर लिया। अब देखिए यहाँ पर ना पावर 5 है, तो मैंने क्या करना है, इसमें से इस तरह से इसको लिखना है कि मैं उसकी पावर 5 लिख सकूँ। तो यहाँ पर क्या करना है, 1 2 3 4 5, तो ये 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, और ये भी। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि 4 × 4 × 4 × 4 × 4, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करा है मैंने, यहाँ पर हटा के यहाँ कितने नंबर हैं, 5 है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 है, तो मैं सबके नीचे क्या लगा सकता हूँ, 10 लगा दूंगा, तो आ जाएगा मेरे पास ये जो है 1 लाख है। तो मैंने इसको तो ब्रेक कर दिया इस फॉर्म में, और जो ये नीचे ये था 1 लाख था, ये इसको मैंने ब्रेक किया है 10 × 10 × 10 इस तरह से। अब इसको लिख सकता हूँ मैं 1 की पावर 5, तो यहाँ 4/10 की पावर 5 और बाहर 1/5 ऐसे लिख सकते हैं। अब उसके बाद x की पावर m हो और बाहर n हो, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4/10 की पावर 5 × 1/5, 5 से 5 यहाँ कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास सिर्फ बचता है 4/10। और 4/10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.4, क्योंकि 10 है
10 में 1 0 है तो एक डिजिट के बाद आप पॉइंट प्लेस कर देंगे। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि पहले हमने सबसे पहले 1024 को फैक्टराइज किया और हमने देखा कि यहाँ पावर 5, यहाँ पर 5 में है, ये जो पावर में है 1/5 है, तो 5 डिनोमिनेटर जो है उसकी फॉर्म में इसको मैंने इस तरह से लिखा। और ये जो पॉइंट हटा के नीचे 1 लाख लिखा था उसको मैंने 10 × 10 × 10 में लिखा। फिर उसके बाद इसकी पावर 5 बनाई, 4/10 की पावर 5 बनाई, फिर बाहर से मल्टीप्लाई कराया, ठीक है। उसके बाद 4/10 बचा तो 0.4 इसका राइट आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें तो इसमें 0.4 यानी कि ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल राइट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दिया है 16 की पावर 0.16 इंटू में 2 की पावर 0.36, ये किसके इक्वल होगा। तो मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या करता हूँ कि यहाँ पर दिया हुआ 16, अब यहाँ पर ना इस 16 को 0.16 है तो इसको हटा के मैं यहाँ 100 लिख सकता हूँ। तो इसको लिख सकता हूँ 16/100, 16 की पावर 16/100, और यहाँ लिख सकता हूँ 2 की पावर 36/100, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ 2 वैल्यू हैं इस तरह से। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर दोनों बेस सेम करूँगा। तो यहाँ पर ये जो 16 है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, और यहाँ बाहर जो है वो है 16/100 इस तरह से, और मल्टीप्लाई इसको एज इट इज रहने देते हैं क्योंकि हमारी पावर जो है वो हम जोड़ लेंगे, ठीक है, और बेस सेम रहेगा क्योंकि इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ। उसके बाद क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो 16 4 जा 64/100 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 की पावर 36/100 ऐसे रहेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई करी है 16 × में 4, यहाँ 64 हो गया। अब यहाँ पर देखिए बेस दोनों सेम है, और जब बेस सेम होते हैं और पावर अलग अलग होती हैं तो x की पावर m हो, x की पावर n हो, तो हम क्या करते हैं पावर को प्लस कर देते हैं। उसी तरह से मैं यहाँ पावर प्लस कर दूंगा, तो यानी कि 64/100 प्लस 36/100। तो इस तरह से ये मैं लिख सकता हूँ कि 64 प्लस, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर प्लस हो सकते हैं, तो 100/100 हो जाएगा, यानी कि 100 से 100 कर गया 1। तो 2 की पावर 1 जो है वो किसके इक्वल होगी, 2 के इक्वल हो जाएगी। तो 2 ही इसका राइट आंसर है। तो अगर हम ऑप्शन में चेक करें तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल राइट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चंस लेकर। आप प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।